ओम। सनातन धर्म और आर्य समाज। परिशिष्ट। आर्य समाज का संक्षिप्त परिचय। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुई। इसके संस्थापक ऋषि दयानंद का वेदों तथा आर्यों की संस्कृति में अटल विश्वास था। उनकी इच्छा थी कि संसार में पुनः वेदों का प्रचार हो। ऋषि की मृत्यु के उपरांत आर्य समाज ने उनके पवित्र सिद्धांतों का जनता में प्रचार किया। पंडित गुरुदत्त जी विद्यार्थी M.A. महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय ने ऋषि की स्मृति में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर की स्थापना की। इसके अनुकरण स्वरूप देश में अनेकों कॉलेज तथा स्कूल खोले गए, जहां पर सरकारी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके पश्चात देश में अनेकों गुरुकुल खुल गए, जिनमें प्राचीन ब्रह्मचर्य पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। अपने जन्म काल से ही आर्य समाज वैदिक धर्म के प्रचार में बराबर लगा हुआ है। इस समय भारतवर्ष में तथा अन्यत्र आर्य समाजों की संख्या 3000 तक पहुंच चुकी है। भारतवर्ष से बाहर अफ्रीका, अरब, फारस, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, मेसोपोटामिया, असीरिया, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, बर्मा, श्याम, अनाम, कंबोडिया, हांगकांग, चीन में भी आर्य समाज खुले हुए हैं। आर्य समाज के 10 नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करना योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबके उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब परतंत्र रहें। आर्य समाज के सिद्धांत। ईश्वर निराकार है, अर्थात
उसकी कोई मूर्ति नहीं है और न बन सकती है। मूर्ति पूजा करना पाप है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण आदि महात्मा थे, ईश्वर के अवतार नहीं। ईश्वर न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। ईश्वर एक है। जीव ईश्वर से अलग चेतन सत्ता है। जीव न जन्म लेता है और न मरता है। ईश्वर एक और अनंत है। जीव अनेक और शांत है। इनकी शक्ति अल्प और ज्ञान भी अल्प है। जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। जीव जैसा काम करता है उसको वैसी योनि मिलती है। जीव के कर्मों का ईश्वर न्याय करता है। अगर जीव आनंद चाहता है तो उसे ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। प्रकृति सदा से रहने वाली है और सदा रहेगी। यह जड़ है। ईश्वर प्रकृति से सारे संसार को रचता है। प्रकृति की सभी चीजें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि नियम से चलते हैं। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको जादू कह सकते हैं। सब चीज नियम से ही होती है। नियम बदलते नहीं, सदा एक से रहते हैं। वेद तथा अन्य ग्रंथ। जब सृष्टि बनी तो ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के द्वारा दिया। वेद के 4 पुस्तक हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद ज्ञान के भंडार है। अगर ईश्वर ज्ञान न देता तो प्राणियों को कैसे ज्ञान होता? वेदों को पढ़ने का अधिकार सब नर नारियों का है। उपवेद। चारों वेदों के 4 उपवेद है। अर्थवेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, आयुर्वेद अथर्ववेद का और गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। ब्राह्मण। वेदों की यज्ञ संबंधी व्याख्या ब्राह्मणों में की गई है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का साम ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण है। दर्शन। कपिल का सांख्य, गौतम का न्याय, पतंजलि का योग, कणाद का वैशेषिक, व्यास का वेदांत और जैमिनी का मीमांसा दर्शन। उपनिषद। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। परंतु इन ग्रंथों में भी यदि कोई बात वेदों के प्रतिकूल होगी तो वह माननीय नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण है। वर्ण। वर्ण 4 है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से होता है। यदि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र का काम करेगा तो वह शूद्र हो जाएगा। यदि शूद्र का पुत्र ब्राह्मण के काम करेगा तो वह ब्राह्मण हो सकेगा। आश्रम। आश्रम 4 हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास। स्त्रियों का आदर करना चाहिए। स्त्रियों को वही आदर मिलना चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है। पर्दा करना बुरा है। स्त्रियां पढ़ सकती हैं, यज्ञ कर सकती है और उपदेश दे सकती हैं। भक्ष्य मांस भक्षण करना पाप है, क्योंकि इससे हिंसा होती है। शराब, भंग तथा और नशीली चीजें नहीं खानी चाहिए। कुरीति निवारण। आर्य समाज कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करता है। स्त्रियों को शिक्षा देना, बाल विधवाओं का विवाह कराना, विवाहों में दहेज बंद करना, छूत अछूत के भेदभावों को दूर करना।